सर आप मुझे ये बताएं कि कल आप यहाँ मौजूद थे स्कूल में या नहीं थे? नहीं, मैं यहाँ नहीं था, मेरा दूसरा स्कूल है। आपका दूसरा स्कूल है। आपको यहाँ की व्यवस्था देख रेख के लिए यहाँ लगाया गया है? जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया कि आप वहाँ की व्यवस्था देखिए जाके, स्कूल बंद पड़ा है। तो मैंने थाने से जाके चाबी ली है वहाँ के स्टाफ से, सब लोग थाने में इस समय, तो मैं चाबी लेके मैंने स्कूल ओपन खुलाया। अच्छा, आपका इस स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, बस आप यहाँ की स्कूली व्यवस्था देखने के लिए, शिक्षा व्यवस्था देखने के लिए फ़िलहाल में तैनात हैं। सर आप? मैं मनेंद्र प्रताप सिंह, प्राथमिक विद्यालय सूबा का इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। मेरी भी आज ड्यूटी लगाई गई, फर्स्ट डे है मेरा आज यहाँ पे शिक्षण कार्य में, तो मैं शिक्षण कार्य के लिए आज उपस्थित हूँ। अच्छा, जो लोग वहाँ उन बच्चों को लेके गए थे, जो लोग बच्चों को तैराने के लिए लेके गए थे, आपको क्या लगता है उनकी गलती है या नहीं है? नहीं, ये तो जांच का विषय है, ठीक है ना। देखिए उसमें कौन दोषी है, वहाँ क्या व्यवस्था थी। वैसे मैंने देखा था वहाँ जाके, वहाँ के अमृत सरोवर के जितने भी सीसीटीवीज कैमरे हैं वो सब बंद हैं, पूरी व्यवस्था वहाँ की ध्वस्त है, कोई देख रेख करने वाला वहाँ है नहीं। तो प्रशासन को जल्दी से जल्दी कोई संज्ञान लेना चाहिए, ये जांच का विषय है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनिल। पटवाई के एक प्राथमिक विद्यालय में एक बच्चे की भारत के पहले अमृत सरोवर में डूब के मृत्यु हो गई। मैं उसी के कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ कुछ अध्यापक हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या कहना है इस बारे में। सर क्या नाम है आपका? मेरा ज्ञानेश्वर नाम है। ज्ञानेश्वर नाम है। सर आपका? मनेंद्र प्रताप सिंह। जब कल बच्चों को टूर पे लेके गए थे तो यहाँ कौन कौन मौजूद था? यहाँ तो बच्चे ही बताएंगे इस चीज़ के लिए। बच्चे किधर हैं? कौन कौन बच्चे थे यहाँ कल मौजूद? कौन कौन थे? आप थे। क्या नाम है आपका? यासीन। यासीन, कहाँ रहते हैं? नवाब नगर। कल कितने टाइम गए थे? कल 11 बजे के टाइम। 11 बजे के टाइम। आप? हम भी सर 11 बजे गए थे। आप? 11 टाइम। आप भी 11 बजे गए थे। और आप? हम भी 11 बजे गए थे। आए कितने बजे थे वहाँ से लौट के? हाँ सर 1 बजे था। 1 बजे। 1 बजे। 1 बजे आप लौट के आए थे। बच्चा, आप सब लोग जब तैराक करने गए थे ना वहाँ, जब आप अमृत सरोवर में गए थे वहाँ, तो वहाँ आपके साथ टीचर कौन कौन मौजूद थे? एक गुप्ता सर थे, एक ज्योत्सना मैडम और एक मैडम का नाम नहीं पता उनका। एक मैडम का नाम नहीं पता। कुल मिला के 3 लोग थे और ज़्यादा थे? अच्छा, 3 लोग थे या ज़्यादा थे? 3 ही थे। 3 ही लोग थे। 3 लोग। आप वहाँ से कितने बजे निकले? हम निकले थे 1 बजे के करीब निकले थे वहाँ से। 1 बजे के करीब निकले थे। टोटल कितने बच्चे थे आप? टोटल थे 45 के आसपास। 45 के आसपास बच्चे थे। 45 के आसपास बच्चे थे और टीचर 3। सब बच्चे जो थे, सर आप मुझे बताएं कि सब बच्चों की, जितने बच्चे वहाँ गए थे, टोटल कितने बच्चे थे? टोटल 9 बच्चे गए थे वहाँ पर। टोटल 9 बच्चे गए थे। उनकी उम्र क्या होगी? लगभग 12 से 13 साल। 12 साल की उम्र के बच्चे 10 फुट से गहरे तालाब में, टीचर यहाँ के जो पटवाई का प्राथमिक विद्यालय, उनको तैराने के लिए लेके गए थे। बच्चा जब आप वहाँ से निकले थे तो पूरे बच्चे पूरे थे या कम था कोई? एक कम था। आपने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे? टीचर को बताया नहीं कि बच्चा कम है एक? नहीं सर। आपने क्यों नहीं बताया? सर क्या हमें पता नहीं था ना उस टाइम पे। आपको पता नहीं था? आपको पता था? नहीं सर। आप चारों में से किसी को पता था कि एक बच्चा नहीं है? हमें पता था सर। तो आपने टीचर को क्यों नहीं बताया? हमने बताया था तो टीचर ने देखा था। टीचर ने जाके देखा वहाँ? टीचर ने कितनी देर बाद जाके देखा? 5 मिनट बाद। 5 मिनट के बाद जाके देखा। यहाँ जितने भी क्लास में बच्चे हैं, कोई और मौजूद था उस टाइम पे? कोई और मौजूद था उस टाइम पे? कोई और मौजूद था उस टाइम पे? नहीं था। जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं उस टाइम पे, इनकी, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में? आपके क्लास में? हमारे क्लास में सर टोटल सब आपके क्लासमेट ही गए होंगे ना? तो कितने बच्चे हैं टोटल? हमारी क्लास में है 35 बच्चे छठे में। 35 बच्चे। 35 बच्चे आप एक क्लास में पढ़ते हैं और 35 में से कितने बच्चे गए थे आप टूर पर? सभी गए थे सर। सभी गए। 35 के 35 बच्चे गए थे? बच्चे नहीं आए थे सर, कुछ बच्चे आए भी नहीं थे। तो बच्चे कितने गए थे, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। बच्चे सर सर तैरने के लिए बच्चे कितने गए थे? तैरने के लिए जो बच्चों ने बताया वो 9 बच्चे गए थे तैरने। 9 बच्चे तैरने के लिए गए थे। 9 बच्चों में से टीचर उनके पास थे 2? जी, 3 टीचर थे। 3 टीचर पर टीचर पे 3 बंदे। 3 बंदे हो गए ना, पर टीचर पे 3 बंदे। मैम आप मौजूद थे उस दिन?
नहीं, मैं इधर नहीं थी, उधर थी मेरी। अच्छा, आपका दूसरे, आपका? मैं सीएल पर थी। अच्छा, आप सीएल पर थे। यहाँ जो 4 अध्यापक नज़र आपको आ रहे हैं वो कल स्कूल में नहीं थे, और कल थे आप? कल थे मैम आप दूसरे क्लास में थे, आप टूर पे गए नहीं थे? अच्छा, आपको व्यवस्था में लगाया गया था। कितने आप में से किसी के ऊपर एफआईआर वगैरह हुई है? ना, हम लोग किसी के ऊपर नहीं। टोटल कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है? लगभग 8 लोगों के ऊपर। 8 लोगों में से गिरफ्त में कितने हैं अभी? लगभग 6 गिरफ्त में हैं। 6 लोग जी। 2 लोग अभी बाकी हैं जी। निलंबित कितने लोगों को कर दिया गया है? निलंबित लगभग 8 हो चुके हैं। 8 लोग निलंबित हो चुके हैं। जी। 8 लोग निलंबित हो चुके हैं। आप मुझे बच्चा ये बताइए, जब आपकी उम्र क्या है? हमारी ऐसी 12 के आसपास। आपकी 12 के आसपास है, तो आप उसमें तैरने क्यों गए थे? सर ने इसकी जिम्मेदारी आपकी है ना। आप क्यों तैरने गए थे? जब आपको पता है हम छोटे बच्चे हैं तो क्यों जाएं हम? सर ने ये कहा था कि कौन कौन बच्चा तैर लेता, तो हमें आता तैरने। सर ने कहा था आपसे तैरने के लिए? जी। आपसे किसने कहा था तैरने के लिए? सर हमसे नहीं किया था। आपसे नहीं कहा था, फिर भी आप गए थे? जी सर। आप गए थे? आपसे? हमसे कहा था सर। आपसे कहा था? हाँ। आपकी उम्र क्या होगी बच्चा? 12। 12 साल आपकी उम्र है, आप उसमें तैरने क्यों गए? आपको पता नहीं है 11 फुट से ज़्यादा है पानी उसमें? सर ने गई थी। सर ने गई थी आपसे? सर का नाम क्या है? गुप्ता सर। गुप्ता सर। गुप्ता सर यहाँ के कौन है सर? वो सहायक अध्यापक हैं। यहाँ के सहायक अध्यापक हैं वो। तो ये जो पूरे टूर की जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? ये तो संयुक्त रूप से थे सभी के। सभी की जिम्मेदारी थी। सब कितने टीचर थे वहाँ उस स्कूल में? वो तो मैं जानकारी बच्चे बता पाएंगे? तो बच्चे बता पाएंगे। हम लोग तो बाहर से हैं। कितने टीचर थे बच्चा उस स्कूल में? सब कितने टीचर थे? जो अध्यापक थे, जो आपको पढ़ाने वाले मास्टर जी थे, वो कितने थे टोटल ये स्कूल में क्या वहाँ पे? स्कूल में? स्कूल में तो पता नहीं कितने थे। वहाँ पे कितने थे? 3। वहाँ पर 3। वहाँ पे पहला अमृत सरोवर, जिसमें एक बच्चे की डूब के मौत हो जाती है, और उसको जब बचाया जाता है तो 2:30 बजे के बाद बचाया जाता है। समथिंग 2:30 बजे के बाद उसकी सुनवाई होती है और उस बच्चे को उसमें से निकाला जाता है, वो भी उसका सब। उसका जिम्मेदार एक तो प्रशासन है। प्रशासन इसलिए क्योंकि वहाँ कोई सीसीटीवी की कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें इन्वर्टर नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि वहाँ उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको देख रेख कर सके, उसकी देख रेख कर सके। और इन बच्चों को सर, आप बाहर आओगे 1 मिनट के लिए? बाहर आओगे? ये जो बच्चे वहाँ गए थे तो वहाँ उस पर कोई बैठा था? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है एक्चुअली, हमें तो व्यवस्था में लगाया गया है। मैम, जब बच्चे वहाँ पर गए थे, सरोवर में तैरने गए थे, तो कोई वहाँ मौजूद था या नहीं? मैं नहीं गई थी साथ में। कोई मौजूद था? पर सुनने में आया है आपके? नहीं सर, हम तो आज ही कोई मौजूद था बच्चों वहाँ? कोई मौजूद था वहाँ? बचाने के लिए? बचाने के लिए नहीं, वहाँ कोई मौजूद था जब आप उसमें एंट्री आपने की, जब आप उसमें घुसे सरोवर में, तो कोई था? हाँ। वो कौन था? सर वो थे सर, बुढ़े बुढ़े थे। बुड्ढे बुड्ढे क्या नाम है उनका? सर नाम उनका ऐसे है। नाम नहीं पता है आपको? आप में से किसी को नाम पता है? कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी भी है जो लोग प्रशासनिक वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बच्चा रह जाता है, पहली बात तो 12 प्लस 18 प्लस से ऊपर के बच्चों को उसमें जाने दिया जाए। और अगर बच्चे को नहीं, आप उसमें छोटे बच्चे को जाने दे रहे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। वहाँ जो अमृत सरोवर उनने बनाया है उनकी है। मुख्तार अब्बास नकवी जी ने उसका उद्घाटन किया था, और आज ठीक 6-7 महीने के बाद उसमें एक बच्चा डूब के मर गया। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अध्यापकों की तो है ही, क्योंकि इनकी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए क्योंकि बच्चे वहाँ गए और इन लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, वो डूब के ख़त्म हो गए, उसकी मृत्यु हो गई। उसका सब कल शाम 4 बजे के टाइम मैंने देखा हुआ था कि पुलिस थाने के सामने था। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी टीचरों की तो है ही। बाकी ये जाँच का विषय है, इसमें जाँच बिठाई गई है। शायद जहाँ तक कि मेरे सुनने में आया है, हम चाहते हैं कि सरकार कोई लीगल एक्शन लेगी, बच्चों को न्याय मिलेगा, जो उसका पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलेगा। खबरों के लिए देखते रहिए सोशल प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।